नमस्कार, मैं शिव द्विवेदी। स्वागत है आपका लाइव यूपी न्यूज 24 में। आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का और वहीं पर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया की। आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव के बाद जितनी कटुता बयानबाजी में देखने को मिल रही है अखिलेश यादव और योगी के बीच में, वो कहीं ना कहीं कोई खिचड़ी तो पक ही रही है। सोचना यह है कि अपने को असुरक्षित कौन महसूस कर रहा है, योगी आदित्यनाथ या समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव। दोनों के ऊपर ही अलग अलग तरह की विश्लेषण यहां पर हम प्रस्तुत करने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। शुरुआत करते हैं अखिलेश यादव से। अखिलेश यादव ने 2024 के चुनाव में जिस प्रकार छक्के और चौके चलाए हैं, उससे एक बात तो तय है कि योगी आदित्यनाथ काफी सहमे हुए हैं। और सहमे हुए इसलिए भी हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर अपने पिता से भी बड़ी जीत हासिल करके दिखाई है अखिलेश यादव ने। 37 सीटों पर विजय प्राप्त करके अखिलेश यादव ने बता दिया है कि सोशल इंजीनियरिंग से लेकर के राजनीति के गुण उनमें जबरदस्त भरे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात कि योगी आदित्यनाथ जैसे ब्रांड के सामने उत्तर प्रदेश की लोकसभा के सीटों में जिस प्रकार इजाफा सपा का हुआ है, वो उनके आत्मबल को बढ़ा रहा है। और शायद यही कारण है कि रह रहकर रोज चुटकियां लेते रहते हैं योगी आदित्यनाथ की, और ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं कि योगी को रिएक्शन देना ही पड़ता है। लेकिन बात है 10 विधानसभा उपचुनाव की, जिसको लेकर के बड़ी तेजी से दोनों तरफ से वाद प्रतिवाद चल रहे हैं। कटेंगे बटेंगे, वहीं पर मठ और मठाधीश के बयान और उसकी मर्यादा भी लोग भूलते चले जा रहे हैं। चाहे वो अखिलेश यादव हो चाहे वो योगी आदित्यनाथ, दोनों जबरदस्त तरह से आक्रामक है एक दूसरे के ऊपर। जहां मठ मंदिरों की तुलना माफियाओं से करके अखिलेश यादव फंसते चले जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ अपने प्रशंसकों को भी निराश नहीं कर रहे हैं। जैसा कि उन्होंने बोल दिया कि समाजवादी पार्टी के मुखिया को हरे राम हरे कृष्ण सुनना पसंद नहीं है। जैसा कि उन्होंने बोल दिया कि अयोध्या में जो हम दीप जलाते हैं तो पाकिस्तान के दिल जलने चाहिए, लेकिन अखिलेश यादव के भी दिल जलते हैं। बात यह होती है कि उपचुनाव से पहले इतनी आक्रामकता योगी आदित्यनाथ जो दिखा रहे हैं, ये भाषा उनकी लोकसभा चुनाव में नहीं थी, जो काफी हद तक उन्हें फायदा दे सकती थी। उनके ऊपर जो केंद्रीय नेतृत्व ने भरोसा किया था, कहीं ना कहीं वो विश्वास टूटा है। और शायद यही कारण है कि अब वो उपचुनाव में अपना विश्वास वापस लाना चाहते हैं, अपनी छवि को और अच्छा बनाना चाहते हैं। शायद यही कारण है कि अखिलेश यादव पे हर बात का वो रिएक्शन करने लगे हैं। एक समय था कि योगी आदित्यनाथ ऐसे रिएक्शन नहीं देते थे, लेकिन अब छोटी छोटी बातों पर भी वो रिएक्शन देने लगे हैं। चाहे मंगेश एनकाउंटर का मामला हो और चाहे वो अभी मठ और मठाधीश का मामला हो, किसी भी रैली पे वो अखिलेश यादव को घेरने से नहीं बचते हैं। आपने देखा कि माफियाओं की सरकार कह दिया, यहीं तक नहीं, डीएनए से लेकर पता नहीं क्या क्या बातें वो अखिलेश यादव के बारे में बोलते हैं। इससे कुछ विश्लेषकों का और कुछ राजनीतिक पकड़ रखने वालों का मानना है कि योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव की बॉलिंग के आगे बिल्कुल हड़बड़ाए हुए हैं। अखिलेश यादव का यारकर इतना जबरदस्त है कि उनके सामने खोने को कुछ नहीं है, पाना ही पाना है। और 37 सीट पाने के बाद अगर योगी आदित्यनाथ इस 10 उपचुनाव में जो विधानसभा के होने जा रहे हैं, अगर उसमें उनका प्रदर्शन खराब होता है तो कहीं ना कहीं जो उनके विरोधी संगठन में हैं और उनके खिलाफ जो मुहिम चला रहे हैं, उसको और बल मिल जाएगा। फिलहाल आपको यहां पर और बता देते हैं कि योगी आदित्यनाथ जिस 10 सीटों पर सुबह शाम परिश्रम कर रहे हैं, मिल्कीपुर विधानसभा का जो उपचुनाव होना है, जहां पर अवधेश प्रसाद जीत करके आए हैं अयोध्या से, उस विधानसभा में 1000 करोड़ रुपए का उन्होंने शिलान्यास किया है। ये बताता है कि इस बार योगी करो या मरो की स्थिति में पहुंच चुके हैं। और अगर इस उपचुनाव में अच्छा प्रदर्शन भाजपा नहीं कर पाती है तो योगी के नेतृत्व प्रश्न चिन्ह खड़ा ही होगा। लेकिन लोग ये कहते हैं कि योगी की आक्रामकता लोकसभा चुनाव में कहां चली गई थी। फिलहाल आने वाले उपचुनाव में अगर योगी आदित्यनाथ के इस परिश्रम के बाद और इस वाद विवाद के बाद अगर भाजपा उपचुनाव में अच्छा प्रदर्शन करती है तो कहीं ना कहीं योगी की साख बचेगी, वरना योगी की साख प्रश्न चिन्ह के बीच में ही रहेगी। और वहीं पर अखिलेश यादव एक बार फिर बम बम कहलाएंगे। फिलहाल देखना है उपचुनाव में रिजल्ट क्या आते हैं, और ऐसे ही विश्लेषण सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज 24। थैंक यू।